और लेकर हाजिर हूँ दिल्ली दिल से का एक और नया और दिलचस्प एपिसोड। देश की राजधानी है दिल्ली और दिल्ली वो शहर है जो रफ्तार अपनी गति की वजह से, भीड़ भाड़ की वजह से हमेशा व्यस्त रहता है। लेकिन क्या आपने दिल्ली में शांति और सुकून का अनुभव किया है? अगर नहीं किया है तो आज हम आपको दिल्ली की एक ऐसी ही जगह पर ले जाने वाले हैं जहां आप अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी से एक छोटा सा ब्रेक निकालकर यहां पर शांति और सुकून का अनुभव कर सकते हैं। कौन सी ये जगह है, चलिए आपको बताते हैं और आपको लेकर चलते हैं इस सुकून भरे सफर में। दिल्ली की ये जगह है सुंदर नर्सरी। जितना सुंदर इसका नाम है उतनी ही सुंदर ये जगह है। और क्या है यहाँ की खासियत, क्या है यहाँ की खूबियाँ, चलिए आपको अंदर इस सफ़र में लेकर चलते हैं और दिखाते हैं सुंदर नर्सरी की एक एक छोटी छोटी झलकियाँ। तो आइए शुरू करते हैं इस सफ़र को। एक ऐसा शहर जो अपनी रफ्तार, शोर और भीड़ के लिए जाना जाता है। क्या आपने कभी दिल्ली को शांत, सुकून भरे और हरियाली से भरे रूप में देखा है? आज हम आपको लेकर आए हैं दिल्ली के दिल में बसे एक ऐसे ही खजाने तक, जहां इतिहास, प्रकृति और आधुनिकता तीनों एक साथ सांस लेते हैं। सुंदर नर्सरी ये सिर्फ एक पार्क नहीं, बल्कि ये जगह है जहां मुगल इतिहास की परछाइयां, लोधी काल की सराय और आज के दौर की सस्टेनेबल लाइफस्टाइल सब एक दूसरे से जुड़ते हैं। करीब 90 एकड़ में फैला सुंदर नर्सरी परिसर आज दिल्ली वालों के लिए एक ऐसा स्पेस बन चुका है जहां लोग शांति ढूंढने आते हैं, जहां परिवार वीकेंड बिताते हैं और जहां प्रकृति खुद इंसान से संवाद करती है। यहाँ की हर गली, हर रास्ता और हर स्मारक आपको दिल्ली की उस कहानी से मिलवाता है जो अक्सर ट्रैफिक और इमारतों के शोर में दब जाती है। तो आइए इस खास सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि क्यों सुंदर नर्सरी आज दिल्ली के सबसे खूबसूरत और ऐतिहासिक जगहों में गिनी जाती है। इस सफर की शुरुआत करेंगे प्रवेश शुल्क से। इस जगह की खासियत सिर्फ इसके स्मारकों में नहीं, बल्कि इसके डिजाइन में भी है, जो मुगल काल की बागवानी कला को आधुनिक पर्यावरण संरक्षण से जोड़ता है। यहाँ आने वाले पर्यटक न केवल इतिहास सीखते हैं, बल्कि प्रकृति के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं। सुंदर नर्सरी का विकास आगा खान ट्रस्ट द्वारा किया गया है, जिसने इसे एक हेरिटेज पार्क में तब्दील कर दिया। सुंदर नर्सरी में प्रवेश शुल्क काफी किफायती है, जो हर किसी को इस जगह का आनंद लेने का मौका देता है। भारतीय नागरिकों के लिए टिकट की कीमत 50 रुपए है, जबकि विदेशी पर्यटकों के लिए 500 रुपए। बच्चे और वरिष्ठ नागरिकों को छूट मिलती है। ये शुल्क पार्क के रखरखाव और संरक्षण में मदद करता है। तो देखिए, यहाँ से शुरुआत होती है सुंदर नर्सरी की। सबसे पहले जैसे ही आप इसके प्रेमिसेस में एंटर करते हैं तो आपको यहाँ पर एक ऑफिस दिखेगा जहाँ से आप यहाँ के टिकट ले सकते हैं। टिकट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जितने भी इंडियन सिटीजन हैं उनके लिए 50 रुपये चार्ज है। ये म्यूजियम का है और इसके अलावा हुमायूं टॉम और सुंदर नर्सरी की अगर हम बात करें तो 50 रुपये, क्योंकि तीनों ही ये कॉम्प्लेक्सेस आसपास लगे हुए हैं। बच्चों के लिए 25 रुपये है और सुंदर नर्सरी, ये सारे कैटेगराइज किए गए। अगर आप तीनों चीज़ें एक साथ लेना चाहते हैं एक कॉम्बो में तो ये इसके लिए ये 115, 50 और 950 रुपये ये फॉरेनर्स के लिए है। तो ये तो बात हुई टिकट की। टिकट आप यहाँ से लेते हैं और उसके बाद फिर आपकी एंट्री अंदर शुरू होती है और यहाँ से शुरू होता है वो शांति और सुकून भरा सफ़र, जिसको आप अलग ही एहसास के साथ यहाँ से संजोकर ले जा सकते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको सुंदर नर्सरी की तस्वीरें। अब इस शुल्क के बाद से आगे बढ़ते हुए जानते हैं यहाँ पहुँचने के साधनों के बारे में। प्रवेश शुल्क चुकाकर जैसे ही आप अंदर कदम रखेंगे, प्रवेश द्वार का फाउंटेन और पार्क आपको मोहित कर देगा, जो कि इस सफर की शुरुआत। सुंदर नर्सरी पहुँचना आसान है। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जेएलएन स्टेडियम है, वॉयलेट लाइन पर पड़ता है। 2-3 किलोमीटर दूर है, वहां से ऑटो या फिर रिक्शा ले सकते हैं, या निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन जो पिंक लाइन पर है, या प्रगति मैदान जो ब्लू लाइन पर है। बस से मथुरा रोड पर आकर उतरे, निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन के पास है। रेलवे स्टेशन से 800 मीटर पर बस रूट डीटीसी की भी कई बसें यहाँ से गुजरती है, जैसे रूट नंबर 405 और 425। तो अब आती है सुंदर नर्सरी की वो जगह जिसकी वजह से इस जगह का नाम सुंदर नर्सरी पड़ा है। ये आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये है सुंदर बुर्ज और अपने आप में ये इतना सुंदर है
कि 16वीं सदी में इसका नाम सुंदर बुर्ज रखा गया था और ये आज भी अपनी चमक धमक और कारीगरी की वजह से आकर्षण का यहाँ पर बड़ा केंद्र है। अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको इसकी खासियत भी बता देते हैं। साल 2016 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड ऑन किया था, यानी कि ये हेरिटेज साइट में भी शामिल है। तो ज़रूरी है कि यहाँ की खूबसूरती आपको दिखाएं और अंदर की जो नक्काशी है और जो कारीगरी है, जिसकी वजह से ये सुंदर बुर्ज हमेशा चर्चा का विषय रहा है और जिसकी वजह से इस जगह का नाम ही सुंदर नर्सरी पड़ा है, वो भी आपको दिखाते हैं। आइए अंदर चलते हैं। सुंदर बुर्ज जो कि अपने नाम से ही काफ़ी सुंदर है और ये वो जगह है जो अपनी मोटी दीवारों और नक्काशी की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच में आकर्षण का बड़ा केंद्र रहता है। यहाँ पर आप ये देखेंगे कि ये जो मुगल काल में 16वीं सदी में जो उनके कारीगर थे, उनके हाथों से की गई ये नक्काशी है। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पर उर्दू में भी चीज़ें लिखी गई हैं। इनकी दीवारों को आप देखिए कि ये जो दीवारें हैं ये कितनी मोटी हैं। प्राचीन काल से आज तक ये जो अपनी विरासत को संजोए हुए हैं और ये दीवारें उस दौरान की अपनी कहानी को यहाँ अपने साथ पिरोए हुए हैं। इन दरवाज़ों को भी देखेंगे। आमतौर पर हम जब देखते हैं कि आज के समय में इस तरह के दरवाजे हमें देखने को नहीं मिलते हैं। पुराने ज़माने की ये प्रथा हुआ करती थी जहाँ दरवाज़ा और नॉक करने के लिए इस तरह इसे लगाया जाता था। तो आज भी आप यहाँ पर वो पुरानी विरासत, इस तरह के कड़े, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। हालांकि इसमें समय के साथ साथ क्योंकि चीज़ें जर्जर भी हुई हैं तो थोड़ा रेनोवेशन ज़रूर किया गया है, लेकिन अभी भी उन रेनोवेशंस के बावजूद आप यहाँ पर उस पूरी कहानी को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि जो बदलाव है वो भी इसी हिसाब से किया गया है। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर लोग ज़्यादातर फोटोग्राफी के लिए आते हैं, वीडियोग्राफी के लिए आते हैं, क्योंकि ये यहाँ का एम्बियंस आपको पुरानी हिस्टोरिकल वाइब से कनेक्ट करेगा। प्रवेश द्वार का फाउंटेन और पार्क आपको मोहित कर देगा, जो कि इस सफर की शुरुआत है। सुंदर नर्सरी का प्रवेश द्वार एक शानदार फाउंटेन से सजा है, जो मुगल स्टाइल के पानी के फव्वारों से घिरा है। जैसे ही आप गेट से अंदर आते हैं, हरा भरा पार्क आपका स्वागत करता है। यहाँ की हरी घास, फूलों की क्यारियां और पेड़ों की छांव शहर की गर्मी को भुला देती है। फाउंटेन का पानी संगीत की तरह बहता है। तो यहाँ पर देखिए, आप देखेंगे कि जैसे ही आप एंट्री करते हैं, एंट्री करने के बाद आपको इस तरह के सुंदर फाउंटेन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर कमल है और कमल की शेप में फाउंटेन बनाए गए हैं। खास बात यहाँ पर आप जितने भी फाउंटेन्स देखेंगे, यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि साल भर पानी बरसे या ना बरसे, पानी की अगर किसी तरह की दिक्कत हो रही है तो यहाँ पर इन फाउंटेन्स में आप पानी की कमी नहीं महसूस करेंगे। अब हम उस बाग की सैर करते हैं जो खुशी और डिलाइट का प्रतीक है। गार्डन ऑफ डिलाइट सुंदर नर्सरी का एक आधुनिक मुगल इंस्पायर्ड गार्डन है, जो पारंपरिक पर्शियन कारपेट पैटर्न पर आधारित है। और यहाँ से शुरुआत होती है सुंदर नर्सरी के अगले हिस्से की, जिसे कहते हैं गार्डन ऑफ डिलाइट। ये जो हिस्सा है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये 600 मीटर की लंबी लेन है, यानी कि यहाँ पर आपको ये 600 मीटर का फाउंटेन दिखेगा। लेकिन महज ये फाउंटेन नहीं है, फाउंटेन के साथ साथ भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आप नेचर से अपने आप को कनेक्टेड पा सकते हैं और जो हम प्राचीन संस्कृति की बात कर रहे हैं उससे एक जुड़ाव पा सकते हैं। यहाँ पर ज्योमेट्रिकल स्टाइल में किस तरह से पेड़ों को लगाया गया है, किस तरह से यहाँ पर फूलों की सुंदर सुंदर क्यारियाँ बनाई गई हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि ये वो स्पॉट है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए यहाँ पर, चाहे हम लेडीज़ की बात करें, किटी पार्टी करती हैं, या फिर फैमिलीज़ जो अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए आते हैं, तो ये वो हिस्सा है जहाँ पर आप अपनों के साथ आकर सुकून भरे पल बिता सकते हैं। देखिए, जिस जियोमेट्रिकल पैटर्न का मैंने यहाँ पर जिक्र किया था कि गार्डन ऑफ डिलाइट में आपको देखने को मिलेगा, ये कुछ ऐसा जियोमेट्रिकल पैटर्न है। और इस वक्त जिस जगह पर मैं हूँ, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये जो क्यारियाँ बनाई गई हैं, ये उसी जियोमेट्रिकल पैटर्न में लगाई गई हैं। यहाँ पर जो फूल लगाए जाते हैं, सरसों लगा हुआ है, यहाँ पर बहुत थोड़ा सा लगाया गया है। इसके अलावा बाकी यहाँ पर आप देखेंगे कई तरह के फूल लगाए गए हैं। ये सारे इस तरह की ज्योमेट्रिकल क्यारियाँ बनाई गई हैं और यही एक पैटर्न इसलिए दिया गया है ताकि यहाँ पर जो लोग आएँ वो प्राकृतिक खूबसूरती को एक अलग अंदाज में महसूस कर सकें, और इसीलिए ये गार्डन ऑफ डिलाइट को इस तरह से तैयार किया गया है। इसका जो अगला हिस्सा है ये हुमायूं टॉम्ब से कनेक्ट करता है, यानी कि यहाँ से आप डायरेक्ट हुमायूं टॉम्ब भी जा सकते हैं। ये उसकी एंट्रेंस है। तो कुछ इस तरह से
ये गार्डन ऑफ डिलाइट को खूबसूरत अंदाज में बनाया गया है और एकदम अलग एहसास आपको पूरी दिल्ली में इस तरह का कहीं भी फील नहीं आएगा, जो एहसास आप यहाँ पर आकर कर सकते हैं। अब चलिए आपको सुनाते हैं यहाँ आने वाले उन बच्चों का क्या एक्सपीरियंस रहा जो यहाँ घूमने आए थे। बच्चे यहाँ गेम्स खेलते हैं और फोटोज लेते हैं। उनका कहना है कि ये जगह स्कूल ट्रिप के लिए बेस्ट है। तो देखिए, सुंदर नर्सरी एक बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट भी है और इसीलिए यहाँ पर स्कूलों के बच्चे भी आते हैं। देखिए, एक स्कूल है हमारे साथ, इसके बहुत सारे बच्चे जो आज पिकनिक के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। इनसे भी जानते हैं कि इन लोगों ने सुंदर नर्सरी को एक्सप्लोर किया है, तो अब तक इन लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या चीज़ें आपने देखी हैं? हमने बहुत सारे झूले देखे और बहुत सारे हमने एडवेंचर्स भी किए। हमने पिकॉक्स भी देखे और बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पर। कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक्चुअली मतलब बहुत सारे एजुकेशनल बहुत एजुकेशनल है और काफ़ी कुछ सीखने को है यहाँ पर, प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में। बर्ड्स क्या देखा? बर्ड्स देखे, बहुत सारे नेचर के बारे में जाना और बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए, जंगल्स हैं, प्लेग्राउंड्स हैं, ब्यूटीफुल प्लेस टू एक्सप्लोर। मज़ा आया? हाँ, बहुत मज़ा आया। क्या क्या देखा? यहाँ पे बहुत एजुकेशनल ट्रिप थी। यहाँ पे जब हम लोग आए तो हमने बहुत कुछ जाना, बुर्ज के बारे में जाना और बहुत चीज़ थी। यहाँ पे बहुत मज़ा आया। यहाँ पे उन्होंने हमें बहुत सारे न्यू बर्ड्स की स्पीशीज़ के बारे में बताया और बहुत मज़ा आया। Our children really enjoyed today. We had a very good time and thankfully we had taken a guide, so he guided us to all the trees and all. तो बहुत अच्छा रहा। तो देखिए, ये बच्चों का एक्सपीरियंस है और बच्चे भी काफ़ी खुश हैं, टीचर्स भी काफ़ी खुश हैं। ये जगह ही ऐसी है जो एक बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस यहाँ से अपने साथ लोग लेकर जाते हैं। अब हम उस झील की ओर बढ़ते हैं जो प्रकृति का आईना है। सुंदर नर्सरी की झील पार्क का केंद्र बिंदु है जो पानी की शांति और हरे परिवेश से घिरी है। लोग यहाँ फिशिंग नहीं कर सकते, लेकिन व्यू काफी एंजॉय करते हैं। तो ये है सुंदर नर्सरी का लेक एरिया। सबसे पहले तो आप देखिए कि यहाँ पर पानी की कलकल करती हुई आवाज़ और पानी के अंदर ये खूबसूरत से बतख अगर आपको दिल्ली के अंदर देखने को मिल जाए तो आपका दिल कितना ज़्यादा खुश हो जाएगा। और ये जो सुकून है ये यहाँ पर मैं महसूस कर पा रही हूँ और यहाँ आने वाले लोग भी महसूस कर पा रहे हैं। ये भी उसी मुग़ल विरासत को अपने ऊपर संजोए हुए आप देखेंगे कि ये किस तरह से पुरानी ही नक्काशी से बना हुआ है। ये लेक व्यू पॉन्ड इसको कहते हैं और यहाँ पर कई तरह के ऐसे आपको अद्भुत तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर ड्रैगन बटरफ्लाई आपको देखने को मिलेगी, इस तरह के बतख देखने को मिलेंगे और शाम के वक्त का नज़ारा यहाँ पर बहुत खूबसूरत होता है। जब सूरज ढलने लगता है और उसकी किरणें इस पर पड़ती हैं तो यहाँ नज़ारा बेहद खूबसूरत होता है। और इसीलिए ये जो पार्क एरिया है यहाँ पर लोग इस व्यू को कैप्चर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो लोग हैं वो सेल्फी लेते हुए इस मोमेंट्स के साथ इन्हें यहाँ पर एंजॉय करते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत लेक व्यू एरिया आपको दिल्ली में इधर सुंदर नर्सरी के अंदर मिल सकता है, जहाँ पर आप एक एम्बियंस महसूस कर सकते हैं। पानी की कलकल आवाज़ से अगर आप मोहब्बत करते हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। अब हम उस मकबरे की कहानी सुनते हैं जो स्टोन और कैलीग्राफी बहुत कुछ बोलती है। अब जो सामने आप देख रहे हैं ये है लक्कड़ वाला बुर्ज और इसके अंदर की तस्वीरें तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन बाहर देखिए कुछ ऐसा आपको यहाँ पर प्रीमिसेस दिखेगा लक्कड़ वाले बुर्ज का। लेकिन इससे पहले देखिए ये यहाँ पर लक्कड़ वाला बुर्ज के बारे में जानकारी दी है। और यहाँ पर आप किसी भी जगह पर जाते हैं इस तरह के बोर्ड्स आपको ज़रूर मिलेंगे जहाँ पर आप उस जगह पर जाने से पहले उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो पहले इसमें बताया गया कि 2012 में ये किस तरह का दिखा करता था और इसको रेनोवेट भी किया गया है। साल 2007 में इसकी स्थिति कैसी थी, 2010 और 11 और उसके बाद अब जब इसको रेनोवेट कर दिया गया है तो ये किस तरह का है, इसकी इतिहास क्या है वो भी इसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। इसके साथ साथ आप जब देखेंगे तो इस तरह का पूरा पार्क यहाँ पर आसपास में बना हुआ है जहाँ पर लोग अपने के साथ क्वालिटी टाइम ऐसी जगहों पर स्पेंड कर रहे हैं। तो ये तो बाहर की तस्वीरें हैं, लेकिन चलिए लक्कड़ वाला बुर्ज के अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि आखिर उसके अंदर की तस्वीर कैसी दिखती है। आइए, तो ये है देखिए लक्कड़ वाला बुर्ज, यानी कि ये पूरा इसका प्रीमिसेस आप देख सकते हैं। हालांकि इसको बंद किया गया है, आप ताले भी देखेंगे दरवाजे में लगे हुए हैं,
लेकिन इनकी फिर से जिस तरह से अभी हमने आपको सुंदर बुर्ज की नक्काशी दिखाई है, इसी तरह की नक्काशी आप देख सकते हैं, क्योंकि पहले के ज़माने में इन चीज़ों के लिए बहुत ध्यान दिया जाता था। दरवाज़ों पे, दीवारों पे नक्काशियाँ की जाती थी और वही आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ साथ बुर्ज, अगर किसी शब्द की अगर हम बात करते हैं तो बुर्ज नगर या फिर शहर के साथ इस्तेमाल किया जाता था। तो ये तो स्पष्ट नहीं है कि ये किस लिए और किसके लिए बनाया गया था, इसकी कोई जानकारी भी नहीं है। लेकिन अगर नाम से अगर अंदाज़ा लगाएं तो कोई बड़ा लकड़ी वाला रहा होगा जो इसके अंदर रहता रहा होगा और उसी वजह से इसका नाम लक्कड़ वाला बुर्ज रखा गया है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर ऊपर जाने के लिए भी रास्ता है, इसे भी बंद किया हुआ है। यानी कुल मिलाकर आप यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पर आकर उस पुरानी संस्कृति को ज़रूर महसूस कर सकते हैं, लेकिन अंदर जाने के लिए आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसी तरह की दीवारें और इतिहास की कहानियाँ जो ये इमारत बयां करती है। तो ये यहाँ की तस्वीरें हैं और ये जो रास्ता है ये भी एक सुरंगी है जिसमें ताला लगा है और सब इतिहास के काल में अंदर समाहित है। और अब इस कला से आगे रोज गार्डन की खुशबू की ओर आपको लिए चलते हैं। रोज गार्डन सुंदर नर्सरी का फ्लावर शोकेस है, जहां दर्जनों वैरायटी के गुलाब है। गुलिस्तान का हिस्सा है। रंग बिरंगे फूल आंखों को सुकून देते हैं। गार्डन मुगल पैटर्न में डिजाइन है। यहाँ की खुशबू और दृश्य रोमांटिक है। गुलाबों की वैरायटीज में देसी और विदेशी शामिल है। लोग यहाँ फोटो शूट करते हैं। ये जगह सीजनल है, सर्दियों में सबसे सुंदर। तो अब हम आ चुके हैं सुंदर नर्सरी के उस हिस्से में जिसको कहा जाता है रोज गार्डन। अब इसके नाम से तो आप समझ ही गए होंगे कि ये वो हिस्सा है जहाँ पर आपको रोज की अलग अलग वैरायटी देखने को मिलेंगी। आप देखिए कि यहाँ पर जितनी रोज की वैरायटियाँ हैं, सारी वैरायटी यहाँ देखने को मिलेगी। अभी यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये क्रिश्चियन डियोर इसे किस्म का गुलाब कहा जाता है। इसी तरह आप देखेंगे कि आइसबर्ग वैरायटी के भी यहाँ पर लगे हुए हैं। किस ऑफ फायर जो एक अलग किस्म का गुलाब है ये यहाँ देख सकते हैं। इस तरह जितनी भी आप पूरे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको गुलाब ही गुलाब नज़र आएंगे। और ये ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए लगाया गया है जो फूलों से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं और उनकी खूबसूरती को महसूस करने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो देखिए यहाँ ज्योमेट्रिकल शेप में क्यारियाँ बनाई गई हैं और ये जो क्यारियाँ हैं ये इनके साथ साथ उगते हुए फूल काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। ठंड के समय में यहाँ पर आपको जो इतनी ज़्यादा वैरायटी में फूलों की खुशबू आप यहाँ पर महसूस कर पाएंगे, वैरायटी यहाँ पर महसूस कराएंगे, वो एक अलग ही अनुभव यहाँ देखने के लिए मिलता है और महसूस करने के लिए मिलता है। अब आपको लेकर चलते हैं प्रकृति की पगडंडी पर। अजीमगंज सराय 16वीं शताब्दी का मुगल सराय है जो यात्रियों के लिए बनाया गया था। ये लोधी एरा की सराय से जुड़ता है, लेकिन मुगल स्टाइल में। सराय की दीवारें और ऑक्स आज भी खड़े हैं जो इतिहास की गवाही देते हैं। आगा खान ट्रस्ट ने इसे रिस्टोर किया। यहाँ की आर्किटेक्चर मुगल ग्रैंडनेस दिखाती है कि ये जगह एजुकेशनल टूर्स के लिए भी काफी अच्छी है। सराय में पुरानी संरचनाएं पर्यटकों को आकर्षित करती है। कुल मिलाकर इतिहास का एक जीवंत हिस्सा है। तो देखिए अब हम सुंदर नर्सरी के उस एरिया में आ चुके हैं जिसे कहा जाता है अजीमगंज सराय। ये वो हिस्सा है जहाँ पर आप प्राचीन विरासत की जो एक धरा है उसे देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो पिलर्स हैं वो आज भी उसी तरह से बने हुए हैं। कहा जाता है कि अजीमगंज सराय वो जगह थी जहाँ पर यात्रियों के ठहरने के लिए 16वीं सदी में व्यवस्थाएं की गई थी। अब तो हालांकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। यहाँ ब्यूटिफिकेशन कर दिया गया है। आप पीछे देखेंगे कि पेड़ों की जो पौधे हैं उनकी क्यारियाँ बनाई गई है जिसमें खूबसूरत फूल उगे हुए हैं। इसके अलावा पानी के लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। अगर आप वाटर लवर हैं तो यहाँ पर आप पानी के साथ शांति महसूस कर सकते हैं। अलग अलग तरीके से पानी की निकासी बनाई गई है। खास बात यह है कि यहाँ जितनी भी जगह आप जाएंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि पानी बचाने की दिशा में भी ये बड़ा कदम है और साल भर आपको यहाँ पर पानी की कलकलाहट सुनने को ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा आप देखिए कि प्राचीन जब हम विरासत की बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो ये जो है पिलर्स बने हुए हैं, लेकिन इसके पीछे आप देखेंगे कि ये सीधा किला से कनेक्टेड है। ये मुगल कार से तो जोड़ती है। इसके अलावा जो इसकी आर्किटेक्चर है वो लोधी विरासत को भी यहाँ पर दिखाती है। अब आपको लेकर चलते हैं प्रकृति की पगडंडी पर। नेचर ट्रेल में अलग अलग ट्रॉपिकल, नेटिव और दुर्लभ पेड़ हैं, जहां आप खुद को प्रकृति से जुड़ा पाते हैं। ट्रेल वॉकिंग पाथ से गुजरती है जहां पक्षी और जानवर हैं। ये 80 पक्षी प्रजातियों का घर है। ट्रेल दिल्ली की इकोलॉजी को दिखाता है।
ट्रेल पर इन्फो बोर्ड्स है जो पेड़ों की जानकारी देते हैं। तो देखिए, अब वो हिस्सा आता है जहाँ पर असल मायनों में आप शांति को महसूस कर सकते हैं, और अगर आप नेचर से प्यार करते हैं, नेचर को महसूस करना चाहते हैं, तो ये एरिया आपके लिए बना हुआ है। इस जगह को कहते हैं नेचर ट्रेल, जहाँ पर आपको प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिलेगा। प्राकृतिक सौंदर्य की ये तस्वीर आप देखिए, ये बरगद का पेड़ है, लगभग इसे कहा जाता है कि ये 300 साल पुराना है। इसकी जो जटाएं हैं वही बयां करती हैं कि इसकी उम्र बहुत ज़्यादा है। और जब आप इस नेचर ट्रेल में चलेंगे तो आपको इसी तरह की अलग अलग प्रजातियों के पेड़ जो कि सदियों साल पुराने हैं वो देखने को मिलेंगे। यहाँ देखिए कि आपको केले के अलग अलग किस्म भी मिलेंगे। इसी तरह के जो बहुत सारे पेड़ हैं, ये पूरी ट्रेल इसीलिए कही जा रही है क्योंकि यहाँ पर पेड़ों की बहुत सारी वैरायटी, शांति, सुकून का अनुभव आप यहाँ कर सकते हैं। यहाँ आने वाले लोगों के चेहरे खिले ही रहते हैं। अब लेडीज के इस ग्रुप को ही देख लीजिए, कैसे यहाँ पर ग्रुप में शांति का आनंद ले रही हैं। ग्रुप से बातचीत में एक महिला कहती है कि ये जगह शहर की भागदौड़ से राहत देती है। फूलों और झील का व्यू मनमोह लेता है। तीसरी बताती है, यहाँ आकर हम दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। और जब हम बात कर रहे हैं कि ये जगह इतनी अच्छी है कि यहाँ पर आप ऐसे मोमेंट्स अपने साथ लेकर जाते हैं जो आपके लिए लाइफ टाइम मेमोरी बन जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक ऐसा ही लेडीज़ का एक ग्रुप है जिन्हें मैं बहुत देर से, क्योंकि कवर कर रहे थे हम लोग इस पार्क को और इन्हें ऑब्जर्व कर रहे थे, इन लोगों के जो चेहरे की मुस्कुराहट है मुझे रोक नहीं पाया कि मैं इनसे बात करूँ और इनसे समझूँ कि कैसा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ आने के बाद और अभी तक क्या क्या इन लोगों ने यहाँ पर किया है। तो मैं शुरुआत आपसे करूँगी। मुझे लग रहा है कि आप लोग यहाँ पर गेम भी खेल रहे हैं, तो अभी तक कैसे यहाँ आने की प्लानिंग हुई, क्या क्या किया और कैसा लग रहा है? डेफिनेटली जो ये कहा जाता है कि सुंदर नर्सरी काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, क्या ऐसा एक्सपीरियंस रहा है? बिल्कुल, हमारी किट्टी है। एक्चुअली हमारी आज किट्टी थी, हमने प्लान करा पिकनिक, तो हम पिकनिक पे यहाँ पे आए हैं। हमने खूब इंजॉय करा। हम अपने साथ ईटेबल्स भी थे, वो भी हमने लिए हैं, स्नैक्स लिए हैं। उसके बाद हमने थोड़ा डांस और गेम्स खेल लिए हैं। उसके बाद हम तंबोला पे आए हैं, हम तंबोला खेल रहे हैं यहाँ पे, पर बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम। कहाँ से हैं आप लोग? हम यही दिल्ली से ही हैं, कोई पटेल नगर, पंजाबी बाग, पश्चिम विहार, सब मेंबर्स एक मतलब किटी मेंबर्स हैं हम लोग, सब फ्रेंड्स हैं, तो इसीलिए हम इंजॉय काफ़ी जगह देखी हमने, नेहरू पार्क, लोधी गार्डन, बुद्धा जयंती, पर हमने फिर यहाँ का प्लान करा कि हम इधर सुंदर नर्सरी में आके एंजॉय करें। बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। बड़े अच्छा गार्डन है ये और बड़े अच्छे अच्छे फ्लावर्स खिले हुए हैं और एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। लोगों को आते जाते, सीनियर सिटीजन्स को देखते हुए, यहाँ बच्चे स्कूल के आते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्लेजेंट लग रहा है और मौसम तो बहुत ही अच्छा है। जैसा हमने चाहा था ना, आएंगे यहाँ पर एंजॉय करेंगे, बिल्कुल हमें मौसम वैसा ही मिला। अभी हमने चाट खाई है, दही भल्ले खाए हैं, सैंडविचेस खाए हैं, कोक पी है, हमारा केक खाया, हमारा लंच पीछे रखा हुआ है, सो वी आर ऑल प्रिपेयर्ड। तो नेचर लवर्स के लिए ये जगह कैसी रहेगी? बहुत अच्छी। दिस इज़ द बेस्ट प्लेस, इट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ के। यही हमने शुरू में भी जिक्र किया और अब भी यही कहेंगे कि यहाँ पर एक बार ज़रूर आना चाहिए और अपने मोमेंट्स को कैप्चर करना चाहिए और यहाँ की शांति को फील करना चाहिए। सुंदर नर्सरी सिर्फ घूमने की जगह नहीं, बल्कि ये दिल्ली की सांसों का ठिकाना है। यहाँ इतिहास है, प्रकृति है, भविष्य की सोच है। अगर आप दिल्ली को सच में महसूस करना चाहते हैं तो सुंदर नर्सरी जरूर आइए। ये जगह आपको रिफ्रेश करेगी। सुंदर नर्सरी दिल्ली की हिडन जेम है। तो ये है दिल्ली की वो जगह जहां आकर आप अपने जिंदगी के कुछ पल शांति से सुकून भरे बिता सकते हैं। सुंदर नर्सरी 2018 में इसका पूरी तरह से जीर्णोद्धार करके इसकी शुरुआत की गई थी और तब से लेकर अब तक यहाँ पर बड़ी संख्या में जो टूरिस्ट हैं, पर्यटक हैं, आते हैं, अपने मोमेंट्स को कैप्चर करते हैं, अपनी अच्छी अच्छी मेमोरीज लेकर यहाँ पर जाते हैं। यहाँ पर घूमने के लिए इतना कुछ है कि आप एक्सप्लोर करते करते थक जाएंगे, लेकिन चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। यहाँ पर इतिहास से जुड़ी हुई चीज़ें भी हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि नेचर से जुड़ी हुई चीज़ें भी हैं, यानी कि बहुत कुछ है जो कि आप
आप एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ पर आकर, लेकिन आपका मन यहाँ से जाने का बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि नाम जिस तरह से सुंदर नर्सरी है उसी तरह से ये जगह भी बेहद खूबसूरत है। उम्मीद करते हैं कि दिल्ली दिल से के इस एपिसोड में हमने जो छोटी छोटी चीज़ें यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश की हैं ये आपके दिल को छू पाएगी। तो अगली बार अगर आप शांति भरे पल बिताने का प्लान कर रहे हैं और दिल्ली की कोई ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और अपने मोमेंट्स यहाँ पर बिता सकते हैं। फिलहाल दिल्ली दिल से के इस खास एपिसोड में इतना ही। फिर लौटेंगे दिल्ली के किसी नए गलियारे के साथ, दिल्ली के किसी नए किस्से और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।